साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पेज मेकर में किस तरह से आप एक बेहतरीन डिजाइन तैयार करके विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं। आज हम आपको एक बेहतरीन विजिटिंग कार्ड तैयार करना बताएंगे पेज मेकर में। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइल में चल के न्यू पे चलते हैं और न्यू में हम यहाँ पे एक पेज लेते हैं और इसकी मार्जिन को हम कर देते हैं 0 और मार्जिन को 0 करने के बाद यहाँ पे जो पेपर साइज है वो A4 है, लेटर पेपर है। मार्जिन को 0 करते हैं। अब हम ओके कर देते हैं और देखिए तो हमारे सामने एक पेज बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक्चुअल साइज करेंगे। एक्चुअल साइज करके अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ आप एक विजिटिंग कार्ड बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक विजिटिंग कार्ड लेना है। मतलब एक हमें क्या करना है, कार्ड का साइज बनाना। रेक्टेंगल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ये पॉइंटर टूल है। पॉइंटर टूल के द्वारा हम इसको उठा के दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं। एज योर विश, आप जहां चाहें वहां आप रख सकते हैं। ये हमने बना लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक डिजाइन तैयार करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। और वो डिजाइन हम जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी और फिर इस पे हमने डबल क्लिक किया और फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे कुछ इस तरीके से एक सीधी लाइन। या अगर ऐसे नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप इस लाइन को ले लें। यहां से भी आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन को हम बेहतर तरीके से इस पे सेट कर दें। थोड़ा सा जूम को और बढ़ा लें जिससे हमें चीजें एकदम कंफर्म हो पाए कि एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा अगर और नीचे हो जाए तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को शिफ्ट के साथ ग्रुप कर लेना है। ग्रुप और फिर कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कॉपी के लिए एडिट में चल के कॉपी और एडिट में चल के पेस्ट कर देना है। और अब हम इसको घुमा देते हैं जस्ट। तो इसके लिए हम कंट्रोल पैलेट ले लेते हैं और कंट्रोल पैलेट से इसको घुमा देते हैं। जिस एंगल पे आप चाहें उस एंगल पे आप घुमा सकते हैं। अब हम इसको उठा के यहां पे सेट कर। तो देखिए ये एकदम ऐसा डिजाइन बन गया। अब ऐसा डिजाइन बनने के बाद हम इसे थोड़ा सा इधर ला लेते हैं। दोनों को भी हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल जी शॉर्ट की होती है ग्रुप का। अब अगर इसको लेके जाएंगे कहीं तो आप देखें ये भी सेम वहीं पे मूव हो जाएगा। इसको हम सेट कर लेते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमें यहां पे कोई डिजाइन तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल ऐसे गोला ऐसे, और इसको थोड़ा हम पतला कर देते हैं ऐसे। और इसको हम कितने एंगल पे घुमाना चाहते हैं, जैसे कितने डिग्री पे, जैसे 30 डिग्री। तो आप 30 डिग्री इसको घुमा के आप यहाँ पे सेट कर लें। आप जितना चाहते हैं सेट करना, जहां सेट करना चाहते हैं। अब आप देखें तो ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर आउटलाइन के कलर को पहले तो इसके अंदर कलर फिल करते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग पेपर कलर फिल कर देते हैं। सॉरी, आउटलाइन को हम ब्लैक कर देते हैं और इसको जो है हम पेपर कलर फिल कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इसके ठीक पीछे भेज देते हैं। पेपर कलर या कोई और कलर भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसको और इसको दोनों को आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और दोनों को आप ग्रुप कर दीजिए और इसको पीछे की तरफ भेज दीजिए और आउटलाइन कलर को कर दीजिए पेपर। ऐसे बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो बाहर का आउटलाइन है इसका हमें प्रिंट नहीं चाहिए, तो हम इसको छिपा देते हैं। छिपाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, यहां पे एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऊपर करना है
और आउटलाइन के कलर को हम करना पेपर, और इनसाइड के कलर को करना पेपर। तो आप देखें ये ऐसा बन गया। और ठीक ऐसे ही एक रेक्टेंगल हम इधर भी तैयार कर लें, वही हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, तो जिससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। और अब आप देखें तो ये इस तरीके से बन गया। तो यहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि ये इस तरीके कैसा बना हुआ है। तो बहुत ही आसानी के साथ आपने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ तीनों चारों को सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ग्रुप कर देते हैं। तो अब आप कहीं लेके जाइए तो ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा। अब हम इसके जूम को छोटा कर लें, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो जूम छोटा हो जाएगा। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा कहीं भी एक जगह लेके जाते हैं तो पूरा का पूरा जा रहा है और ये सेम कलर को दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की। तो चलिए टेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पे। ये तो पूरी डिजाइन तैयार हो गई, और इसी तरीके से आप इसमें और भी बेहतर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। नीचे आप लाइन की भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद आप तिरछी लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, जितना आप चाहें जैसे चाहें। ये देखिए इस पे ऐसा करिए कि ये सेट हो जाए, लगे कि हाँ सेट हो गया है। ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, आप इसके जूम को बड़ा कर लें और फिर दूसरी लाइन ऐसे बना लें, यहां से ऐसे इसके लेवल में। फिर अगली लाइन यहां पे बना लें, फिर अगली लाइन यहां से बना लें, फिर अगली लाइन बना लें, फिर अगली लाइन बना के और फिर एक सीधी लाइन खींच दें उसके लेवल की। तो अब देखें ये एक डिजाइन बन गई इस तरीके से। यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन बना के उसको आप तैयार कर सकते हैं और उस तैयार डिजाइन को आप जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। ये सारी लाइंस अलग हैं, इनको एक साथ कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सबको ग्रुप कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये सभी ग्रुप हो जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, कंट्रोल जी दबा देना है। सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी, ये सभी ग्रुप हो जाती हैं। अब अगर एक को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और जितने को आप जैसा सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से ये सेट हो जाएगा। एक को लेके जाएंगे पूरा का पूरा जाएगा। तो आप क्या करें, सबको पूरा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इस पे जो है अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह जो फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ कोई डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो मैं आपको बताता हूं कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाए। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट टूल लेते हैं और इस तरीके से हम यहाँ ड्रैग कर देते हैं जितने में आप लिखना चाहते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपने कंटेंट को लिख देते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई डॉट लगाना है, एस्टिक बनाना है, या जो भी डिजाइन तैयार करें, चाहे हम एस्टिक बना लेते हैं और एक डॉट एस्टिक ही बना लेते हैं। एस्टिक बनाने के बाद फिर हम आगे हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हो या आप कोर्स लिखना चाहते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कोर्स। इसकी साइज काफी बड़ी है, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके आप साइज को छोटा कर लीजिए उतना जितने में आप चाहते हो कि एडजस्ट हो जाए और अच्छा भी लगे देखने में। तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसको दाएं बाएं अपना एडजस्ट कर लीजिए। और अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर दूसरा हमें सेम बनाना है, तो इसी को कॉपी करिए पेस्ट करिए ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े, बार बार डिजाइन ना बनाना पड़े। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं तो यहाँ पे हमने अगला कोर्स लिख दिया। फिर अब हमें सेम ऐसे ही बनाना है,
ऑफिस का, तो यहाँ पे हम ऑफिस बना सकते हैं। ऑफिस हो गया। ऐसे ही आपको जो भी यहाँ पे फिल करना है, अगला फिल करना है तो आप अगला भी फिल कर सकते हैं। आप जिस तरह से आप डिजाइन बनाना चाहते हैं वो डिजाइन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये हो गया। अब इस एरिया में आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल, अपना नाम मान लीजिए लिख दिया आपने। अब आपने इसकी साइज को थोड़ा छोटा किया अपने अकॉर्डिंग, जितना आप चाहते हैं। बहुत ही आसानी से ये छोटा भी हो जाएगा। छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद यहाँ से फॉन्ट को आप थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट आप ले लीजिए। आप स्टाइल में फॉन्ट बनाइए और फॉन्ट में यहाँ पे लिखिए अलग अलग स्टाइल में। तो आप जिस स्टाइल में आप फॉन्ट को सेट करते हैं उस स्टाइल में ये दिखने लगेगा। तो यहाँ से हम कोई एक स्टाइलिश फॉन्ट ले लेते हैं। तो आप कुछ जैसा फॉन्ट लेते हैं वैसा ही ये दिखेगा। तो हम इसके फॉन्ट को ऐसे सेट कर दिए और सेट करने के बाद इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा चाहते हैं वैसा कर लें। और ये जो इसको थोड़ा अगर नीचे कर लिया जाए तो ये और अच्छा लगने लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा सेट हो गया है और इसको अब बीचों बीच करना चाहते हैं तो यहाँ से पैराग्राफ ले लीजिए और यहाँ से आप सेंटर कर लीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर जैसा आप चाहते हैं सेंटर। और इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर लेते हैं तो ये बीचों बीच हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। फिर नीचे एड्रेस लिखना है, इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट करिए आप जो कलर, देखिए यहाँ पे रेड कलर अच्छा लग रहा हो तो रेड कर लीजिए, या अदर कोई कलर भी अच्छा लग रहा हो तो उसको भी कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं एड्रेस। एड्रेस लिख दिया। इसके कलर को आप जो भी सेट करना चाहें, यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। फिर उसके बाद नीचे नीचे आपको और जो चीजें लिखनी है, मान लीजिए आपको अपना यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है या जो चीजें लिखनी है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते थे ऐसे नीचे। ये और अच्छा लगता अगर आप नीचे लिखते तो। यहाँ पे देखें, इसकी साइज को थोड़ा और बड़ा करिए, ऐसे साइज को बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, आप तो आप लिख ही सकते हैं। फिर नीचे आप अपना बाकी चीजें और इंक्लूड करना चाहते हैं, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ ब्रांच ऑफिस ऐड कर सकते हैं। ब्रांच ऑफिस ऐड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लीजिए। कांटेक्ट वगैरह आप जो डालना चाहते हैं आप वो कांटेक्ट डाल सकते हैं, यहीं पर कांटेक्ट डाल लीजिए, सारी चीजें डाल लीजिए। फिर उसके बाद और फोटोज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। फोटोज ऐड करने के लिए फाइल में जाके, प्लेस में जाके आपकी जो फोटोज हैं उनको आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, जो आप फोटोज रखें हैं। और फिर इसको आप बहुत ही आसानी के साथ सेव कर लीजिए और सेव करके आप अपने कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फोटो भी ऐड करके कि किस तरीके से फोटो ऐड होगी। तो जैसे मैंने फोटो रखी है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फोटो ऐड होगी। तो चलिए ऐसे ही कोई फोटो लेके दिखा देता हूँ, बाद में मैं अपनी फोटो आपको उसमें ग्राफ में लगा के दिखा दूंगा। फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपको प्लेस ऑप्शन पे जाना है और प्लेस ऑप्शन पे जाके जहां पे भी फोटोज हों, जहां पे भी फोटोज हों वो फोटो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने यहाँ पे ये फोटो ली है तो इसी फोटो को ले लिया और ये फोटो नहीं आ रही। हाँ, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि फोटो नहीं आती है, तो ऐसे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें आप लोग, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देने वाला हूँ। क्योंकि आपको फोटो आती है तो प्रॉब्लम आती है, तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओपन करना है और इसको पेंट कर लेना है। और पेंट पे जाने के बाद फिर आप क्या करें, इसको फाइल में जाके सेव एज कर लें। सेव एज करके इसको जेपीजी बना लें और आप अपने अकॉर्डिंग जहां चाहें वहां सेव कर लें।
और सेव करके फिर जो है जैसे हमने सेव किया डेस्कटॉप पे, तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करके रख लेते हैं। अब फिर नीचे की तरफ हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप देखें तो ये पिक्चर आ गई है। अब इस पिक्चर को ओपन कर लें, माउस पॉइंटर के साथ ऐसे बन जाएगा, आप क्लिक करके इसको आप ड्रैग कर दें तो वो पिक्चर आपकी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ इसको आप किसी गोले में भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे गोला आपने ये बना लिया फ्रेम, और फ्रेम बना के फिर आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हो कि फ्रेम में ये ऐड हो जाए तो आप पॉइंटर टूल ले लो, शिफ्ट के साथ आप फ्रेम को सेलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ फिर आप पिक्चर को सेलेक्ट करो और देन आ जाओ आप एडिट मेनू में, एलिमेंट में, और फ्रेम पे जाके अटैच कंटेंट कर दो तो ये आपका कंटेंट इसमें अटैच हो जाएगा। अब इसको आप एडजस्ट करके जहां चाहे वहां रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको बताया किस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ आपकी अगर कोई भी जो है पिक्चर है या आपका अगर कोई भी डिटेल्स है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे बदल सकते हैं। यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं कि आपका ये मैटर पूरा का पूरा बहुत ही आसानी के साथ दिखने लगे, और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और पेज मेकर में आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।